हेलो फ्रेंड्स, तो जय हिंद। आज मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग करवाऊंगा। इसी चैनल पे आपको मैथ्स, जीएस और जीके की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ रीजनिंग ही करवाऊंगा। तो जो रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं आर्मी जीडी के पेपर में, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो लॉजिकल रीजनिंग का। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज clock is written as KCOLC. How will steps be written in that code? तो आपको बताना है कि स्टेप्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो, आपको इस चीज़ को CLOCK, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। CLOCK को किस तरीके से लिखा हुआ है? KCOLC। जस्ट इसको उल्टा किया हुआ है ना। जो लास्ट में आ रहा था आपके पास अल्फ़ाबेट के, उसको पहले लिखा हुआ है। देन जो सेकंड लास्ट पे था उसको सेकंड नंबर पे, जो थर्ड लास्ट में था उसको थर्ड नंबर पे। तो इसको जस्ट उल्टा किया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप्स है STEPS, तो इसको भी हम उल्टा करके लिख देंगे। पहले आएगा SPETS। देखो, इसको उल्टा करके हमने लिख दिया। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? SPETS। तो SPETS कौन सा है? ये वाला SPETS। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। राजू वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक क्वेश्चन करने से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये ग्राफ है। जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो ऊपर को लिखेंगे, नॉर्थ वाली साइड। ये साउथ होगा। और जब आप नॉर्थ वाली साइड को, मान लो आपका जो फेस है वो नॉर्थ वाली साइड को है, तो जो ईस्ट साइड होगी वो आपके जस्ट राइट में होगी। तो दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो राजू क्या करता है? राजू वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट्स पी। तो ये कोई पॉइंट पी है, इसकी नॉर्थ तरफ चलता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जहाँ तक वो 10 किलोमीटर चला गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया वो। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। वो अपनी दाहिने ओर मुड़ता है, राइट टर्न लेता है। तो मान लो आप फेस आपका आगे की तरफ है, तो राइट साइड इस साइड होगी। तो इस साइड वो टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड, क्योंकि आपका फेस इस साइड है, तो इमेजिन करके देखिए कि राइट साइड आपकी इस साइड होगी। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर इधर को चला गया। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड जा रहा था, वो ऊपर को जा रहा था, तो 3 किलोमीटर इधर चला गया। देन वो आगे क्या करता है? एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देयर आफ्टर ही टर्न्स टू हिज राइट। दोबारा वो अपना राइट टर्न लेता है। तो आप इमेजिन करिए, आप इस साइड को जा रहे हो, आपका फेस इस साइड को है, तो राइट टर्न यहाँ को होगा, है ना, इधर को राइट टर्न होगा। तो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? एंड वॉक 6 किलोमीटर। तो देन 6 किलोमीटर वो दोबारा चलता है। तो जहाँ पे पहुँच गया वो 6 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 6 किलोमीटर है। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो देखो, आपको दूरी बतानी है। आप तो ये पूरी दूरी प्लस करके तो बताओगे नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी है। तो आप इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो ये 6 किलोमीटर है, देन ये भी 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो देन ये कितना होगा? 10 माइनस 6, क्योंकि ये पूरा 10 था, तो 10 माइनस ये वाले 6 हो गए। ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो ये आपके पास 4 किलोमीटर है, और ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी इसके सामने बिल्कुल एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 3 किलोमीटर। तो यानी ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। आपको इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो किस फार्मूले से निकालोगे आप? पैथागोरस, यूजिंग पैथागोरस, PGT। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक हाइपोटेन्यूज आपकी और ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। देन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होता है आपके पास? 25। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देन एच किसके बराबर होगा? रूट ऑफ 25। तो रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5।
तो 5 इज़ द राइट ऑप्शन। तो अभी वो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट्स था उससे कितनी दूर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम वगैरह कब है ना। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, है ना। आपको जब भी एग्ज़ाम होगा आपको इस चैनल पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, बट आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए, आप तैयारी कीजिए। तो आपको पता है कि आप मेहनत करोगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो आप मेहनत करते जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सीरीज। तो आपको ये सीरीज दी हुई है, तो आपको बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। आपको ये JILK दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम A, देन B को छोड़ के C लिखा हुआ है, ठीक है। देन B को छोड़ के C लिखा हुआ है ना। इसके बाद C के बाद D एंड E को छोड़ के F लिखा हुआ है। देखो पहले एक को छोड़ा हुआ है, देन 2 को छोड़ दिया, फिर F लिखा हुआ है। तो देन इसके बाद F के बाद G को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न सा समझ आ रहा होगा, पहले एक को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, देन एक को छोड़ दिया उन्होंने। अब देखो H के बाद क्या होगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा, है ना। पहले एक को छोड़ा था, फिर 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ा, फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट को छोड़ा, देन अभी कितने अल्फ़ाबेट्स को छोड़ना पड़ेगा, 2 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो H, फिर I एंड J, ठीक है। FGHIJ, उसके बाद क्या आएगा, IJ को छोड़ के आएगा हमारे पास K, है ना। तो इसमें क्या भरेंगे आप, K। तो K इज़ दी राइट ऑप्शन, क्योंकि 2 को छोड़ना पड़ेगा ना, HI और J को छोड़ना पड़ेगा। जो पैटर्न था उसको देख के हमने यहाँ पे ऑप्शन को भरना था। तो K इज़ दी राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। तो ये जो हमें ये कोई सीरीज दी हुई है, इसमें एक ऐसी टर्म है जो रॉन्ग है, हमें उसको फाइंड करके बताना है। ये ऑप्शंस में हमें बताया हुआ कि कौन सी टर्म रॉन्ग है, तो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो आपको ये जो टर्म दिख रही है, आपको पता है 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। ये वाला देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। देन 10 को आप देखो, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 10 आ गया। देन 10 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, है ना, 40। देन 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 80। देन इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 320। तो देखो ये एक पैटर्न हमारे पास बन रहा था, मल्टीप्लाई पहले 2 से हुआ, फिर 4 से, देन दोबारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, आगे वाली टर्म आ रही है, देन दोबारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका मतलब अब 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि एक बार 2 से एक बार 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास 640 आना चाहिए था, बट 640 नहीं आ रहा है यहाँ पे। इस टर्म की जगह पे लिखा हुआ है 550। तो सो दैट दिस इज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। तो कौन सी रॉन्ग टर्म हमारे पास, 550 इज द रॉन्ग टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, आपके पास रिलेशन का क्वेश्चन है। तो हम देखो, जब तक मैं करता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन, तो आप भी वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करिए। तो चलो मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगा ही, तो देखते हैं ना, शुरू करते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स एंड महेश इज द फादर ऑफ राम। तो जैसे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, हम उस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। देखो राम एंड श्याम क्या हैं, दोनों ब्रदर हैं। तो देन आगे क्या लिखा हुआ है, महेश इज द फादर ऑफ राम। तो राम एंड श्याम ब्रदर्स है ना, तो जो राम का फादर है वो महेश है, तो इसका मतलब श्याम का फादर भी कौन हुआ, महेश। तो महेश हम ऐसे लिखते हैं, महेश लिखते हैं ऊपर। तो उनके 2 बेटे हैं, कौन कौन, एक राम है और एक श्याम है, SHYM, है ना। तो क्योंकि महेश राम का फादर है, लिखा हुआ है ना, महेश इज अ फादर ऑफ राम, तो वो श्याम का भी फादर हुआ, क्योंकि राम एंड श्याम दोनों ब्रदर्स हैं। तो महेश इज अ फादर ऑफ राम एंड श्याम। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। तो ये कोई कंसेप्ट के बीच में अभी तो आया ही नहीं, हम आगे देखते हैं पहले, फिर इस पे दोबारा इस स्टेटमेंट में दोबारा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिया और जगत का तो बीच में कोई जिक्र ही नहीं अभी तक। एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम। अब प्रिया जो है वो इसकी डॉटर है, ठीक है, प्रिया अब इसकी डॉटर है। देन अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे हम, जगत इज अ ब्रदर ऑफ प्रिया। जो प्रिया है उसका ब्रदर कौन है, जगत, ठीक है। तो इसका मतलब जगत भी किसका बेटा हुआ, श्याम का बेटा हुआ जगत।
ठीक है। तो अब आपको बताना है प्रिया इज अ डॉटर ऑफ श्याम हो गया। हु इज द पेरेंटल अंकल ऑफ जगत, तो जगत का अंकल कौन हुआ है ना। तो देखो जगत है जो वो श्याम का बेटा है और श्याम राम का भाई है, तो जगत का राम क्या लगा, चाचू है ना। तो जो चाचू है उसको हम अंकल कहते हैं, तो ये जगत का अंकल कौन हुआ, राम इज द अंकल ऑफ जगत। तो राइट ऑप्शन इज राम। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जीडी में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी जो वीडियो है वो आज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस की भी प्रैक्टिस वगैरह करनी है ना, तो आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगी। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो आज वाली पसंद आई तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैथ्स पढ़ने के लिए, रीजनिंग, जीके एंड जीएस पढ़ने के लिए बने रहें एनॉर्मस लर्निंग के साथ। थैंक यू।